जय हिंद। कैसे हो सब? बताया करो यार कमेंट में। सबको पता चल गया होगा कि भाई अभी जो है 71st बीपीएससी का डेट आ गया है ना। ऑफिशियली आ गया है अब तो कि भैया ये तो 13 सितंबर से होना शुरू होगा। तो कुछ बातें हैं भाई जिसका ध्यान रखना है अब, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत तरीके के वीडियो बनाएंगे कि लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे करें, क्या करें। तो ये सब से कितना बचना है, कितना करना है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या करना है हम लोग को 10 दिन तक, अगले 10 दिन तक, जो जिसके वजह से हमें ना प्रॉफिट ही हो, नुकसान नहीं हो, कोई बेकार चीज़ें नहीं हो हमारे साथ, है कि नहीं। अच्छी चीज़ें पढ़ें जो कि एग्ज़ाम में आए। तो क्या पढ़ें ऐसा भैया? तो मैं यहाँ पे तुम्हें कोई टिप्स नहीं देने वाला कि भाई ये पढ़ लो, ये वाले सिलेबस में ये वाले टॉपिक्स पढ़ लो, ये टॉपिक्स पढ़ लो। ठीक है, ये तुम बहुत अच्छा जानते हो यार मेरे से। तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ ऐसी बातें होंगी जिसका तुमको ध्यान रखना है। क्या है वो? तो सबसे पहला बात वो ये है कि भाई सबसे पहले तो तुम लोग का वेलकम है यार, फ्यूचर्स ऑफिसर हो तुम लोग। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतने दिन से तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो यार और इसके लिए काम कर रहे हो। होपफुल हैं हम कि यार तुम लोग को सक्सेस मिलेगा अपने अपने फील्ड में। तो काम करते रहना है, आखिरी 10 दिन है, मन लगा के झोंक दो और मज़ा आ जाएगा भाई एग्ज़ाम के दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट्स क्या हमको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि भाई अब किसी भी टीचर्स का कोई भी किसी भी तरीके का वीडियो नहीं देखना है, चाहे वो मेरा ही वीडियो क्यों नहीं हो। ये वीडियो देखने के बाद अगर अभी भी मन है तो जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अब कोई भी वीडियोस आगे नहीं देखना है। ठीक है, उससे क्या होगा भाई, तुम देखोगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस, फलाना ढिमकाना, ये वो दीज दैट। तो भाई जो तुम पढ़े हुए हो ना, जो तुम्हें अपना रूटीन बनाया, अपना जो मॉक दिए हो, वो सब एनालाइज किए हो, वो चीज़ें कब पढ़ोगे फिर? 10 दिन बचा है भाई, कब करना है वो? तो ये चीज़ में ध्यान में रख के कि भाई कोई भी टीचर्स के कोई भी कट ऑफ एनालिसिस या फलाना ढिमकाना अभी से नहीं देखना है, इसको इग्नोर करो भाई, ये कुछ नहीं रखा, इसे टाइम वेस्ट होगा बस। तो अभी क्या करना है फिर? दूसरी पॉइंट जो है, कोई भी नया टॉपिक अब नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ाई होना था हो गया। अगर तुम्हें लगता है कि अब भी कुछ चीज़ें बची रह गई है तो भाई प्लीज़ उसको बची रह जाने दो। ठीक है, अब उसको ट्राई मत करना, क्योंकि वो तुम्हें याद नहीं होगी। जितना सबकॉन्शियसली तुमको याद होना होता वो हो चुका है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिसेस में चीज़ें होनी होती वो हो चुकी हैं। अब आगे कुछ नया ट्राई मत करना। तो इसको अवॉइड करना, कोई भी नया टॉपिक नहीं, जितना तुमने पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करो। तीसरा टॉपिक है पीवाईक्यूज़ पे फोकस। अगर तुम सच में एस्पायरेंट्स हो तो तुमको सच में ये पहले से ही पता होगा कि भाई पीवाईक्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें करनी होती है, राइट। तो तुम कर रहे होगे, मैं ऐसा होपफुल हूँ कि भाई तुम लोग अच्छे स्टूडेंट्स हो, कर रहे होगे। ठीक है, और पीवाईक्यूज़ पे फोकस बार बार करनी है, बार बार उसको रिवाइज करो। जितना तुम पीवाईक्यूज़ किए होगे उसमें कुछ तो पीवाईक्यूज़ को टिक लगा के रखे होगे कि ये वाली थोड़ी मुश्किल है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। उन चीज़ों को रिवाइज करो जिसमें ना टिक टिक करके रखे होगे पहले गो में कि भाई ये वाली क्वेश्चन में दिक्कत आती है बार बार, क्यों दिक्कत आती है, तो उसको रिवाइज कर लो। वैसे टॉपिक्स को भी रिवाइज करो, वैसे पीवाईक्यूज़ को भी रिवाइज करो मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, बिहार स्पेशल। हम सबको पता है कि भाई बिहार स्पेशल का कितना ज़्यादा वेटेज है उसमें, है ना। तो भाई मैं यही बोलूँगा कि 10 दिन में जितनी बार हो पाए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन मारो, 10 बार मार लो। मतलब मैं 10 कम बोल रहा हूँ, मतलब जितनी बार मार सकते हो भाई, क्योंकि तुमको पता है सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आने हैं उससे आने हैं, बिहार स्पेशल से आने ही आने हैं, वो तो श्योर शॉट है। तो क्यों ना भाई उसको मल्टीपल रिवीजन मारा जाए। जितना तुमने पढ़ा है वो तो पढ़ ही लिया है ना। अब जो चीज़ें जैसे करंट अफेयर्स हो गया, अगला टॉपिक वही है कि करंट अफेयर्स रिवाइज करो। करंट अफेयर्स, बिहार जी के, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, उसको भाई मन लगा के करो यार, मल्टीपल टाइम करो, करते ही रहो। मतलब आज हुआ कल फिर करेंगे एक बार, ऐसा टारगेट बना लो। 2-3 घंटा इसको दो प्रॉपर, और प्रॉपर अच्छे से दो, ताकि इसको कंप्लीट करो, फिर कल फिर कंप्लीट करो। सोचो ना यार कि तुम 10 दिन में अगर करते हो डेली बेसिस पे, रट आ जाएगा भाई, और ये तुमको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है तुम्हारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, पॉलिटी और हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज देखा गया, ये तुमको पता होगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तुम अगर पीआईक्यूज एनालिसिस कर रहे होगे तो तुमको पता होगा कि भैया इसका बहुत अच्छा एनालिसिस, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चंस आता है।
तो इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना भाई, इसको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा देना कि भैया इसको ना करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। जितने भी मॉडर्न हिस्ट्रीज के से क्वेश्चंस आते हैं उसको खूब प्रायोरिटी पे रखो भाई। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको एक बार गो थ्रू करते जाओ लास्ट 10 डेज में, है ना। उसको डिवाइड कर लो कि अभी से 10 दिन में कि भैया ये ऐसे डिवाइड कर लिया हमने, और इनको प्रायोरिटी पे रख के चीज़ें करेंगे, तो ये तुम्हें प्रॉफिट देने वाला है, ठीक है। इससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। अच्छा, आगे क्या करें भैया, अपने ही नोट्स को तुम मॉक एनालिसिस करते होगे भाई, मॉक देते होगे, या कोई पॉइंट्स ऐसा होता होगा नोट्स में लिखते होगे, नोट्स बनाते होगे, जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए हो, माइंड मैप जो बनाए हो भाई, उसको रिवाइज करो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, अब कब जागोगे मेरे भाई। 10 दिन बचा है मुश्किल से, है कि नहीं। आज का दिन तो चला ही गया। तो जितनी बार उस नोट्स को कवर कर सकते हो उतनी बार करो भाई। उसके लिए टाइम निकालो, उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार याद है फिर भी करो, जो चीज़ें याद है उसको फिर भी करो, क्योंकि वो दिमाग में रहेगा उससे, और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो करेगा। सबकॉन्शियसली याद हो जाएगा वो, तो कभी भूलोगे नहीं, तो वो फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, अपने ही नोट्स को रिवाइज करना है। कोई वीडियोस नहीं देखेंगे, कोई टीचर्स की 50 MCQs, फलाना MCQs, ढिमकाना MCQs नहीं देखेंगे भाई। खुद अगर हम मेहनत कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, तो खुद से कर लेंगे उसको, ठीक है। खुद के नोट्स रिवाइज करेंगे, खुद की जो डिफ़िकल्टीज हमें आती थी क्वेश्चंस में, उसको करेंगे। अब है माइंड मैप्स और मॉक एनालिसिस। वही मैं कह रहा हूँ कि जितने भी तुमने मॉक दिए होंगे उनके एनालिसिस तो करा होगा तुमने, वो पॉइंट्स तो नोट आउट करे होगे कि ये पॉइंट्स में दिक्कत आ रही है, ये टॉपिक कवर नहीं है। वो जो टॉपिक जो चीज तुमने पहले कवर कर रखी है और उसमें वापस से दिक्कत आ रही है, तो उसको करो। लास्ट 10 दिन में ऐसे डिवाइड कर लो कि भैया ये 5-7 टॉपिक है, चलो मान लेते हैं हार्डली 20 टॉपिक है, 10 दिन में 2-2 टॉपिक कर लेंगे भाई, आराम से क्लियर हो जाएगा। उसके लिए अलग से टाइम निकालो। तो जितने भी माइंड मैप्स है उसको बार बार रिवाइज करना है भाई। बेसिक चीज़ है डेली रिवीजन, मल्टीपल सोर्स नहीं रखना है, छोटा सोर्स रखेंगे, कम सोर्स रखेंगे, लेकिन इतनी बार रिवाइज कर लेंगे ना कि वो सबकॉन्शियसली याद हो जाए, ठीक है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। अभी अगर तुमने स्लीप साइकिल नहीं सुधारा तो एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत होंगी। क्यों दिक्कत होंगी भैया, मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत मेहनती हो, ठीक है। तुम लोग रात रात भर जग के पढ़ते होगे, बिल्कुल पढ़ते होगे भाई, सब पढ़ते हैं, और सुबह उठते होगे लेट से। तो भाई प्लीज़ अभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाई, मेरे लिए नहीं अपने लिए इतना कर लेना बस कि सुबह जल्दी उठो, ठीक है। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो मेरे भाई। और इस चीज़ के वजह से वो तुम देखना ना, इसके वजह से तुमको खुद हेल्प महसूस होने लगेगा भाई, इसके वजह से चीज़ें याद रहने लगती है। मेडिटेशन करो 10 मिनट निकाल के यार। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ये लास्ट 10 डेज नहीं करोगे तो कब करोगे मेरे भाई, एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम के बाद के लिए वेट मत करो, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, कहीं भी कुछ अनाप शनाप अभी मत खाना। लास्ट 10 दिन पता चला कुछ पेट ही ख़राब हो गया, सर्दी हो गई, पता नहीं क्या क्या हो जाता है भाई, अभी फ्लू है फैला हुआ है, फीवर आ जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। इन चीज़ों से बचना, जितना खुश हो सको, किसी से झगड़ा में मत पड़ो, अभी किसी से बहस मत करो, अपना शांत रहो, अपने में रहो, अपना सारा टाइम पढ़ाई को दो, रिवीजन को दो, मल्टीपल रिवीजन को दो। यही टाइम है भाई करने का। ये लास्ट डेज अगर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा मेरे भाई। और ये तुम अपने लिए करोगे, मेरे लिए या अपने और किसी के लिए नहीं, अपने और अपने परिवार के लिए करोगे मेरे भाई। तो उसको बहुत मन लगा के करो, ठीक है। बस यही थी कुछ पॉइंट्स था भाई। और एक और है, बस खुश रहो यार देखो एग्ज़ाम्स आएंगी जाएंगी, जितना प्रिपरेशन है वो उतना है। अगर तुमने किया होगा मेहनत तो तुमको पता होगा भाई कि मेरा प्रिपरेशन है, ठीक है। उससे मेरे एक वीडियो से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला होगा। तुम अगर सच में कर रहे हो तो तुमको खुद इतना मोटिवेशन होगा भाई, तुम खुद खुश रहते होगे, तुम खुद इतना कर रहे होगे जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो करो यार, मन लगा के करो, खुशी खुशी करो, ऐसा लगना चाहिए कि भाई मज़ा आ रहा है प्रिपरेशन करने में, ठीक है, वैसा करो। बस इतना ही था भाई। और यही कहूँगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मैं क्या करूँगा। तो भाई इन लास्ट 10 डेज में मैंने पहले ही बताया कि कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखना है, पर कुछ बंदे होंगे मेरे जैसे जो यूट्यूब तो खोलेंगे ही खोलेंगे, 10 वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो देखें ही देखेंगे। तो भाई प्लीज़ उसमें अगर तुम सच में ऐसा करने वाले हो तो प्लीज़ उसमें से 10 मिनट निकाल के मेरे वीडियो सुन लिया करना। इसमें से क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे भाई, क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने PYQs उठाए हैं अलग अलग PSCs के, ठीक है। अलग अलग जो PSCs होती हैं डिफरेंट स्टेट में, उसके PCS के, सॉरी PSCs बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग PCS के। तो उसको ध्यान में रखो, उसको सुनो, कुछ नहीं करना, वीडियो को कान में लगा लो, 2x पे डाल लो, सुनो उसको बस,
बस उसको सुनते जाओ। मुश्किल से 30 मिनट का होता है, 2x पे डालोगे 15 मिनट में ख़त्म। उससे क्वेश्चंस लड़ेंगे भाई और रिवीजन भी हो जा रहा है। अगर करना है तो यही करना बस, इससे ज़्यादा कुछ मत देखना भाई, मेरे लिए प्लीज़ भाई मत करना। बाकी जय हिंद यार, ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करो यार, खूब अच्छे से पढ़ो और आई होप कि तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। मैं ऐसे ही मैंने अभी टारगेट लिया है कि हमारे पास जो 10 दिन है तो 3 दिन तो मैं केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के PYQs करवाऊंगा। उसके बाद अगले 3 दिन बायो करेंगे और अगले 3 दिन फिज़िक्स करेंगे। तो साइंस मैं कवर करवा पाऊँगा इस बार, क्योंकि मैंने अभी जस्ट शुरू ही किया है भाई, तो मैं धीरे धीरे ही करवा पाऊँगा यार। और आगे चल के फिर करेंगे हम एक एक करके अच्छे से, ठीक है। तो मैंने ऐसे टारगेट लिया है कि पूरे साइंस को, क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी और आगे BPSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी, तो मैं पहले उसको कवर करवाऊंगा। तो इसको सुनो यार, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे बिल्कुल, और इसको ध्यान से करो। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, और ख्याल रखो अपना, खुश रहो, बस यही मायने रखता है। थैंक यू एंड जय हिंद।